तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अंडे के रेट के साथ क्या हुआ और क्यों कम है, और उसका कंपैरिजन पिछले सालों के साथ, और नेक्स्ट जो है ना क्या फॉरकास्टिंग है। अस्सलाम वालेकुम जी फार्मर्स, माय नेम इज़ नबील अली फ्रॉम ऑर्गेनिक वैली पाकिस्तान। और आज मैं मौजूद हूँ नथिया गली। प्रॉबली जो है ना लास्ट स्नोफॉल है 2024-25 के सीज़न की, तो हमने कहा चले आज ठंडा वीलॉग करते हैं। तो दिस इज़ द मोस्ट कोल्डेस्ट, ठंडा तरीन जो है ना आज का सेशन होगा इन शेप ऑफ टेम्परेचर, मगर जो इन शेप ऑफ कंटेंट है वो काफ़ी हॉट होगा। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि अंडे के रेट के साथ क्या हुआ और क्यों कम है, और उसका कंपैरिजन पिछले सालों के साथ, और नेक्स्ट जो है ना क्या फॉरकास्टिंग है। तो इस वक्त -3 -4 टेम्परेचर में अभी बस स्नोफॉल होके ख़त्म ही हुई है। तो इससे पहले कि सनसेट होता, सूरज ग्रूब होता, मैंने कहा चले कुछ काम किया हुआ था इस पर, तकरीबन 1.5-2 दिन लगे हैं। फैमिली के साथ मैं निकला हुआ था, तो ये कुछ रिसर्च बेस्ड डाटा था, तो मैंने कहा चले आपसे शेयर करते हैं। और बेशुमार मैं कहता हूँ कि 100, 150, 200, 250 से ज़्यादा अगर कर लें तो कंसर्न आए हुए हैं। असल में कुछ सर्दी भी है, तो इस वजह से भी आवाज़ काम पड़ी है। आप ये ना समझिएगा कि मैं कंफ्यूज हुआ हुआ। तो फार्मर्स, बहुत से लोगों का कंसर्न व्हाट्सएप पे भी आया, यूट्यूब पे भी आया कि अंडे के रेट को क्या हुआ। तो कुछ भी नहीं हुआ फार्मर्स, वही हुआ जो सारे साल होता है। असल में जो लोग ये सवाल पूछ रहे हैं या जिनको पूरे साल की पिक्चर का नहीं पता होता, तो उनके लिए ये कंपैरिजन मैंने किया। ये अभी आपके सामने इसको डिस्प्ले भी कर देते हैं। तो फार्मर्स, सबसे पहले हम देखेंगे साल 2023 को, साल 2024 को और साल 2025 के जनवरी के रेट को। अच्छा, साल 2023, 24 और 25 में आलमोस्ट फीड की प्राइसेस सेम है। ये फीड की प्राइसेस ज़्यादा अप गई थी 2022 में एंड में। 23 में तकरीबन आके ये स्टेबल हो गई, उसके बाद तकरीबन सिमिलर चल रही हैं। तो इस चीज़ को हम कांस्टेंट कंसीडर करेंगे। अच्छा फार्मर, जनवरी में 2023 में एवरेज रेट, ये डेली का रेट लगा के उसकी एवरेज निकाली है। जनवरी 1, 2, 3 मतलब 1 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का ये एनालिसिस है। तो एवरेज रेट रहा 8,471 रुपये। अच्छा, जनवरी 2024 में ये रेट रहा 11,823 रुपये, जो तकरीबन 3-3.5 हज़ार रुपये अप रहा। और इस साल 8,245 रुपये रहा। तो अगर हम देखें तो जो जनवरी 2024 है वो एक एक्सेप्शनल ईयर था। उसके पीछे क्या वजूहात थे, क्या वजूहात थी, उसको हम आगे डिस्कस करेंगे। इसी तरह फरवरी 2023 को लें और फरवरी 2024 को लें तो 7,909 रुपये एवरेज रेट था, और फरवरी 2024 में 8,092 रुपये रेट था। मार्च में 7,070 रुपये था, और फिर 2024 में ये जो है ना 7,815 रुपये रहा, तकरीबन 800 रुपये अप रहा। फिर इसी तरह अप्रैल में 2023 में जो रेट था वो 7,858 रुपये रहा, और 2024 में ये आके 7,441 रुपये रहा। मतलब जो मार्च में 800 रुपये ऊपर था, अप्रैल में 400 रुपये डाउन है। इसी तरह मई 2023 में 8,281 रुपये रेट था, तो ये आके मई 2024 में 7,400 हो गया। मतलब ये एवरेज रेट अगर आप देखें तो 200 और 600 तकरीबन 800 रुपये डाउन रहा 24 में। मतलब पिछले साल 2024 में गर्मियों में रेट डाउन रहा एज़ कम्पेयर टू 23 में। फिर जून में जो 2023 में था 7,231 रुपये, और फिर 2024 में 7,211 रुपये, आलमोस्ट सेम रेट है। जुलाई में 7,473 रुपये, 7,530 रुपये सेम रेट है। अगस्त में 8,583 रुपये, और फिर 2024 में 8,471 रुपये। सितंबर में जो है 2023 में 8,716 रुपये रेट था, और इस साल ये पिछला जो सितंबर 4 माह पहले गुजरा ये तकरीबन 300 रुपया प्लस रहा है। फिर अक्टूबर में 2023 में 9,274 रुपये रेट था, और 2024 में 8,944 रुपये, तकरीबन 300 रुपया डाउन रहा। फिर ये नवंबर में आके कसर निकल गई। नवंबर 2023 में 9,783 रुपये रेट था,
और ये जो 2 माह पहले नवंबर गुजरा उसमें 9,981 रुपये, तकरीबन 200 रुपया अप रहा है। और इसी तरह दिसंबर 2023 में 10,380 रुपये रेट था, और ये जाके फिर दिसंबर 2024 में 9,920 रुपये रहा, 400 रुपये डाउन रहा। ओवरऑल अगर फार्मर्स देखा जाए तो 2023 में जनवरी से लेकर दिसंबर तक जो रेट था एवरेज 8,419 रुपये था, और ये रेट 2024 में 8,639 रुपये था। तो तकरीबन 220 के रुपये रेट जो है ना वो हाई रहा। इसका कंपैरिजन भी अगर देखें तो मंथ वाइज ये है कि जनवरी का रेट 2023 और 24 में रहे तो जनवरी में 3,352 रुपये रेट अप रहा, फरवरी में 182 रुपये अप रहा, मार्च में 744 रुपये अप रहा। तो अगर 2023 और 24 को देखा जाए तो 2024 बेहतर साल था एज़ कम्पेयर टू 2023 के। जो पिछले 12 माह गुजरे हैं उसमें एवरेज 220 रुपये रेट अप रहा है। एक्सेप्शनल क्या है कि अगर आप ये देख रहे हो 2023 में दिसंबर के महीने में 10,380 रुपये रेट हो गया, जो इस साल दिसंबर में 9,920 रुपये था, और जनवरी 2023 में 8,471 रुपये रेट था, मगर ये 11,823 रुपये रहा जनवरी 2024 में। ये दो एक्सेप्शनल थे मंथ, और इनकी क्या वजूहात थी जो हमारी राय के मुताबिक वो आपसे डिस्कस करते हैं। तो इन शॉर्ट ये है कि फार्मर्स जो आप परेशानी ले रहे हैं या कह रहे हैं कि पता नहीं क्या हो गया, तो वही हुआ जो सारा साल होता। और 2024 तो फार्मर्स के लिए बेहतर रहा कि पर पेटी 220 रुपये रेट अप रहा एज़ कम्पेयर टू लास्ट ईयर। और इस साल अगर हम देखें तो वही, अगर किसी के पास 10,000 बर्ड होता और 90% प्रोडक्शन आ रही हो तो डेली की तकरीबन 25 पेटियां आ रही हैं। 25 को 220 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 5500, और इसको 365 से किया जाए तो अगर एक बंदा 10,000 मुर्गी लेके चल रहा था तो इस साल उसने 19,80,000 रुपया 2023 की निस्बत ज़्यादा कमाया। अब होता ही है कि फार्मर चूँकि आपके पास वो कहते हैं ना कि बड़ा शॉर्ट सा विज़न है, और हम पाकिस्तानी कौम है भी इसी तरह के, छोटी सी खुशी पे बहुत खुश हो जाते हैं और छोटे से गम पे बहुत ही ज़्यादा गमगीन हो जाते हैं। तो इट्स अ कह लें कि नेचुरल डायलेमा एक ही तरीकाकार से चल रहा होता है। और ये सारे रेट ये 2023 2024 के अगर आप देखें तो ये 365 दिन के रेट को पूरे को एक एक को एनालाइज करके तो फिर ये एनालिसिस मैंने किया। तकरीबन मुझे 2.5 दिन लगे हैं ये सारा डाटा करते, और पंजाब पोल्ट्री एसोसिएशन की वेबसाइट से लिया, और ये पंजाब के रेट हैं। तो आप भी जाके वेरीफाई कर सकते हैं, डे बाय डे करके आपको तकरीबन 700-750 दिन का डाटा देखना पड़ेगा। तो अब ये फार्मर्स के एक जो आपका कंसर्न था कि रेट को क्या हुआ, तो कुछ नहीं हुआ, जो सारा साल होता वही रहा। अब एकदम रेट गिरने की वजह क्या, ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एकदम डाउनफॉल आ गया। जो पिछले साल जाके फरवरी में आया था, 1 फरवरी से 15 फरवरी तक हुआ था, इस दफ़ा 15 जनवरी से 31 जनवरी तक हो गया। तो हुआ सही में जो पिछले साल हुआ, जो उससे पिछले साल हुआ, ये हर साल होता। अब हुआ ये कि फार्मर्स, जो मेरी एंटीसिपेशन है, मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है, जो एंटीसिपेशन है मार्केट की इंट्यूशन पे अपनी कह लें कि डाटे पे बात है। तो इस साल अगर आप देखें तो नवंबर में रेट हमारा 200 रुपये अप रहा, नवंबर में 200 रुपये अप रहा रेट। हुआ ये कि उस वक़्त रेट 10,400 पे जाके जो है ना खड़ा हो गया। अब कार्टल्स होते हैं, जो बड़ी मछली होती है उसकी निगाह बड़ी होती है, उसकी कह लें कि शिकार करने की रेंज बड़ी होती है। तो जो पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन में उसमें भी उनके लोग होते हैं। तो जो स्टोर का अंडा था मई जून जुलाई अगस्त में जो लगा हुआ था, जिस वक्त 5,500 5,000 या 6,000 6500 रेट चल रहा था फार्म गेट रेट, तो वो सारा फार्म्स में कोल्ड स्टोरेज में अंडा गया हुआ था। कोल्ड स्टोरेज के ये हालात थे कि अगस्त में एक दोस्त थे गोल्डन मिस्री की, उनकी फार्मिंग थी, तो वो चाह रहे थे कि मेरा जो स्टार्टर अंडा इसको कोल्ड स्टोरेज में मैं लगवा लूँ। तो मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, अकरम साहब हैं, और उनका कोल्ड स्टोरेज जो है लाहौर में सिर्फ पोल्ट्री से रिलेटेड ही है, सिर्फ पोल्ट्री से रिलेटेड है।
तो मैंने उनको मैसेज किया, मैंने कहा जी इस तरह कोई ना 300 पेटी है, तो हर हफ्ते 300 पेटी होती है, तो वो जो है ना स्टोरेज में लगवानी है। तो अकेला था बड़ी खूबसूरत जो आदि ने कि जगह मेरे पास है मगर मैं लगा नहीं सकता। अच्छा, मैं वो क्या वजह? कहते ही तकरीबन ना 75 के रुपये, 70 से 75 रुपये पर पेटी रेंट होता है पर मंथ ना। कहते हैं जी वो 3 माह की मैं अभी से बेच चुका हूँ, अंडे नहीं आए। कुछ ऐसे फार्मर हैं वाइट लेयर के, उन्होंने अभी अंडे नहीं भेजे, जो भेजने थे उसके लिए उन्होंने जगह पहले ही बाय कर ली कि 3 माह का लगेगा, 225 रुपये लगेंगे पर पेटी ना, तो इससे तो बहुत ज़्यादा कमा लेंगे। तो वो उस वक़्त ही उन्होंने ऑक्यूपाई कर ली हुई थी स्पेस, और उन्होंने कहा जी मेरे पास कोई जगह नहीं, मैं सारी जगह बेच चुका हूँ और अंडा ना होने के बावजूद मुझे रेंट मिल रहा। तो ये सिचुएशन थी। अब हुआ ये कि वो जितना स्टोरेज अंडा लगा हुआ था, जब 10,400 पे गया तो उन्होंने निकालना शुरू कर दिया। अब मेरी तरह के, आपकी तरह के जो कमज़ोर लोग होते हैं वो तो इंतज़ार कर रहे होते हैं यार कितना ऊपर जाएगा ना, जा रहा है 30 रुपये 60 रुपये, 30 रुपये 60 रुपये ऊपर जा रहा है। तो जिस जगह पे जाके कट लाइन लगती है ना, पहली डाउन होती है ना, उधर कहते हैं निकाल दे। अब हुआ ये कि जब जाके ये दिसंबर में कट लाइन लगी तो सब ने निकाल दिया। तो वो जब सब ने निकाल दिया तो वो इतना डरना नहीं चाहिए था जितना फार्मर डर गए, और जितना स्टोरेज का अंडा था वो मार्केट में आ गया। ऐसा भी हुआ कि मैं कुछ दिन पहले गुजरांवाला के हमारे एक दोस्त हैं, वो डिस्ट्रीब्यूटर हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स तक ने अंडा स्टोर किया हुआ था। फार्मर्स तो दूर की बात है, या बड़े बड़े जो रिटेलर्स हैं वो तो बड़ी बात है, उन्होंने भी किया हुआ था, तो वो भी डर गए। जब वो मार्केट में अंडा आया तो नॉर्मली प्रोपोर्शनेट ये होता है कि एक गाड़ी में ना 10-15% स्टोरेज का अंडा आता है। इस दफ़ा 70% अंडा निकला। इस्लामाबाद एक प्रोडक्शन यूनिट है, उधर हम बैठे हुए थे, उनकी भी यही प्रॉब्लम थी कि जो है ना अंडा आता है स्टोर का सर्दियों में। वो कहते हैं जी सर्दियों में एक तो मतलब माल ख़राब आ रहा होता है, ऊपर से रेट हाई हो जाता है। अच्छा, उनकी डेली की ना 130 पेटी कंजम्पशन है। तो उनको जो सप्लाई आई हुई थी उसको जब रैंडमली हमने चेक किया तो 71% अंडा स्टोर का था। अब ये हिसाब कर लें कि 71% अंडा स्टोर का था। तो वो कहते मैं इस रेट को क्या करूं कि 6500 की अगर मुझे पेटी मिल रही है, 6,600 की पेटी मिल रही है, तो मेरा तो बेशुमार अंडा ख़राब है। मेरे केक, पेस्ट्री, बाकी सारी चीज़ों की जो है ना क्वालिटी ही सत्यानाश हो जाती है। तो वो भी परेशान थे अंडा सस्ता मिलने के बावजूद। तो पहली बात तो ये हुई कि जो बड़े बड़े जाइंट थे उन्होंने 10,400 तक जब रेट था तो अपना माल निकाल लिया, और जब पहली कट लाइन लगाई तो वो फिर इतना डरना नहीं चाहिए था जितना वो डर गए, और एकदम ही वो ज़मीन बोस हो गया। लास्ट टाइम भी ऐसे ही हुआ था, 5 दिन के लिए रेट रहा था 12,360 रुपये रहा था। और ये मुझे याद है कि अगर मैं इससे ही देख सकूँ, ये एनालिसिस किया तो देखना चाहिए, इसमें था फार्मर्स लास्ट जो डेट थी 2024 को, 25 जनवरी को रेट 12,360 रुपये हुआ, 25, 26, 27, 28, 29, ये 5 दिन 12,360 रुपये रहा। पहला रेट ब्रेक हुआ 30 जनवरी को ना, एकदम ये कम हुआ 12,360 से 11,490 पे आया। और ये फरवरी में जो रेट हुआ ये आ गया जी 25 को रेट था 12,360 रुपये 25 जनवरी 2024 को, और 10 फरवरी को 7,620 रुपये था। तो ये आप ये हिसाब लगा लें कि 15 दिन में रेट अगर इसको माइनस करो, असल में हाथ भी जमे हुए हैं, 12,360 माइनस 10 फरवरी को 7,620, इसी पे कर लेते हैं 12,360 7,620 4,740 रुपये रेट 15 दिन में गिरा था पिछले साल। मगर ये कि फार्मर्स को इन चीज़ों का नहीं पता, तो वो इस दफ़ा ज़्यादा परेशानी का शिकार है। तो एक तो ये है कि फार्मर्स ये एकदम जो रेट है ना ये गिर गया। इसके पीछे एक जो महरक़ात हैं वो ये भी समझ आ रहे हैं कि वो चाह रहे थे कि नॉर्मली जनवरी फरवरी में वाइट वालों की ना बुकिंग बड़ी स्लो होती है,
तो ऐसे जो है ना फार्मर जिनका बर्ड कलिंग पे है वो जल्द अज जल्द निकालें और नए चूज़े की बुकिंग करवाएं। तो ये भी हवा एक मार्केट में मिल रही है कि जो है ना चूज़ा बेचने के लिए जो बड़े कार्टल हैं, बड़े जाइंट हैं, उन्होंने ये काम किया। दूसरा, पिछले साल ना एक प्रॉब्लम ये हुआ कि फार्मर जब 12,360 का रेट टच हुआ, बेशक 5 दिन के लिए हुआ, 25, 26, 27, 28, 29 को ना, तो वो जो होते हैं ना पाकिस्तान में, असल में ये है कि लालच बहुत ज़्यादा है, हम बगैर रिसर्च किए उसमें कूद पड़ते हैं। बहुत से ऐसे लोग आए जिनका ना अंडे का काम था ना उनको पता था। मैं एक ऐसे साहब को जानता हूँ, उन्होंने 3 लाख लेयर डाली, 3 लाख लेयर। उनका माशाल्लाह प्रॉपर्टी का काम है और पिछले 12-15 सालों में अल्लाह ताला ने उन पे अपनी बड़ी ही मेहरबानी की, करम नवाजी की। मेरे पास वो आए, पूछा डालूं ना डालूं। मैंने कहा जी क्यों डालना चाह रहे हैं आप? कहते रेट बड़ा हाई है, प्रॉपर्टी में उस तरह रिटर्न नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कोई इन्वेस्टमेंट कर दूँ। साथ एक डॉक्टर साहब को लेके आए, वो फीड वाले डॉक्टर थे। अच्छा, वो डॉक्टर साहब उनसे ज़्यादा मोटिवेटेड थे ना। मेरे अच्छे दोस्त हैं प्रॉपर्टी के पर्सपेक्टिव से, चूँकि मैं जिस रेजिडेंस कॉलोनी में रहता हूँ उसी में वो रहते हैं। मैंने उनको कहा कि यार ना करें। उसकी वजह ये कि आपको एक तो डोमेन नॉलेज नहीं है, दूसरा ये जो साहब है ना, ये जो आपको कह रहे हैं ये बहुत बहुत बड़ी बातें कर रहे हैं। ऐसे होता नहीं है, ये सिर्फ अपनी फीड बेचना चाहते हैं। उनको पता 3 लाख लेयर है, जब ये डलेगी तो 30 करोड़ की, 28-30 करोड़ की फीड खाएगी, तो मेरा तो काम चलेगा। मैंने उनको बड़ा समझाया, नहीं समझे। मुझे कहते हैं जी 60,000 ब्राउन दे दें, 2,40,000 में वाइट डाल लेता हूँ, मुझे वाइट की बुकिंग नहीं मिल रही। 300 350 रुपये का चूज़ा मिल रहा है, हमारा उस वक्त चूज़ा 190 रुपये का था। मैंने उनको साफ नाम कर दी, मैंने कहा नहीं सर वो नहीं मिल सकता, आप 60,000 चूज़े का अंडा नहीं बेच सकते और कल को मैं अपना मुंह काला करवा के घूमता रहूँ, तो मुझे ऐसा बिज़नेस नहीं चाहिए। खैर उन्होंने कहीं से ले लिया और वाइट डाल ली। तो अब वो 9 माह का बर्ड है और बेच रहे हैं 120 रुपये, 125 रुपये पे। तो ऐसे लोग फार्मर्स बेशुमार आए, बेशुमार लोग आए। अब उनकी ना निगोशिएशन पार है, ना उनको पता अंडा किधर बिकता है। और इस दफ़ा जो फार्म गेट रेट है, दूसरा रेट तो उसी तरह 8,900 पे रहा, फार्म गेट रेट 4900 पे आ गया। ये इस चीज़ को जाहिर करता है कि मार्केट में डिमांड अवेलेबल है, सप्लाई भी अवेलेबल है, मगर जो रिटेलर की पावर है ना, जो होलसेलर की, वो बहुत ज़्यादा हो गई, वो लेस बहुत ज़्यादा चलनी शुरू हो गई। अभी आज जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इट्स 5 फरवरी, 5 फरवरी है, और 4-5 दिन पहले 4900 रुपया फार्म गेट रेट था और उससे भी 400-500 रुपया लेस चल रही थी। हुआ ये कि ये जितने नए एंट्रेंट थे, नए जो कह लें कि आए थे बरसात देख के, अब इनकी निगोशिएशन पार ही नहीं। जो होलसेलर ने डरा दिया और उन्होंने कहा जी और गिर गया और गिर गया, और 4-4 हज़ार रुपये पे पेटी बिकी है। मगर ये पिछले 2 दिनों में माशाल्लाह जो है ना 6,100 पे जो है ना वो आ गई है। तो ये एक दूसरा था कि जो नए एंट्रेंट है ये एंटर हुए। तीसरा फार्मर, इस दफ़ा सर्दी भी अगर इस जगह को निकाल दे तो वैसे ओवरऑल सर्दी का टेन्योर भी शॉर्ट रहा, उस तरह सर्दी नहीं पड़ी, कंजम्पशन पैटर्न भी जो है ना रही। और चौथा वो आपको मैंने कोल्ड स्टोरेज का बता दिया। तो मेरे ख़्याल में 4 चीज़ें बनी कि जिन्होंने दिहाड़ी लगानी थी वो पहले दिहाड़ी नवंबर में लगा के, दिसंबर में लगा के निकल गए। जो पिछले साल उन्होंने दिसंबर और जनवरी में लगाई थी, जो पिछले साल दिसंबर और जनवरी में रेट हाई रहा, इस दफ़ा नवंबर में रहा, तो वो नवंबर में लगा के निकल गए। एक दूसरा, न्यू एंट्रेंट जिनको काम का नहीं पता था, उन्होंने बड़ा मार्केट ख़राब की। तीसरा, विंटर सीज़न शॉर्ट रहा, और चौथा जो है ना कोल्ड स्टोरेज का भी जो है ना वो लगता रहा। तो अभी खाना भी आ गया है, खाना गर्म है ना भाई, बस मैं आ रहा हूँ, ख़त्म कर रहा हूँ इसको। उसके बाद ये है कि फार्मर्स जो मैंने ऑब्ज़र्व किया, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा, चूँकि हम शॉप्स पे ख़ुद दे रहे होते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन भी खुद देख रहे होते हैं, हमारे अंडे की डिमांड आज तक अल्लाह ताला के करम से एक दिन भी जो है ना कम नहीं हुई, ज़्यादा ही हो रही है। ये चीज़ इस चीज़ को डिपिक्ट करती है कि मार्केट में डिमांड मौजूद है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हुई है, ख़ास तौर पे वाइट अंडे की। उसके बाद ये जो सिचुएशन होती है ना फार्मर, इसमें हर बंदा नुकसान में होता है। देखिए, फार्मर नुकसान में है, आप नुकसान में है, जो प्रोडक्शन वाले हैं, जो यूज़ कर रहे होते हैं, उनको क्वालिटी पैथेटिक मिल रही होती है, जो स्टोरेज वाले हैं वो मारे गए हैं, जो चूज़े वाले हैं वो मारे गए हैं। तो ये मतलब दिस होल सिनेरियो बेस्ड ऑन दिस स्टूपिडिटी, और मैं इसको कहूँगा कि लालच पे है। तो जब तक लालच ख़त्म नहीं होगी,
तब तक हम कामयाब नहीं हो सकते, या हमारा कंट्री भी कामयाब नहीं हो सकता। वो अक्सर एक हमारे फार्मर वो कहते हैं कि जब तक लालच मौजूद है ना, फराडिए ना भूखे नहीं मर सकते। तो जब हम फार्मर को कहते हैं ना कि आपको चूज़ा नहीं देना, तो वो मतलब कहते हैं, मतलब मेरे पीछे परसों एक बंदा पड़ा हुआ था, 30,000 चुदा। मैं भाई 30,000, तुम ठीक है अमेरिका आप बैठे हुए हो, कहता जी मेरे पास है, मैं बड़े पैमाने पे करना चाहता हूँ, मैं इधर से आना चाहता हूँ, अमेरिका में मेरा बड़ा अच्छा सेटअप है, तो आप मेरे साथ पार्टनर बने। मैंने कहा सर मेहरबानी है, मैं मतलब वो स्टोरी बड़ी तफसील से पढ़ी हुई है कि वो जो पानी में वो हड्डी देखता है, भोंकता है, वो मुँह से वो भी गिर जाती है। तो मैंने कहा भाई मैं तो पार्टनरशिप पर नहीं जाऊँगा। तो उनको जब मना किया तो वो कहते हैं जी आप लोग जो है ना खुद ग्रो नहीं करना चाहते, लोग बड़ा सोचते हैं, हम अमेरिका में बैठे हैं इधर बड़ा सोचते हैं करते हैं। तो सर पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। आपको भी मतलब इस व्लॉग के तवस्सुफ से ये बता दूं कि जब तक आप सर्वाइव नहीं कर सकेंगे ना, अपने से लिमिट से ज़्यादा जाएंगे गिर जाएंगे। तो हम जब ना करते हैं ना, फार्मर हमारे गलों को पड़ते हैं दे दे। तो ये लालच जो है ना, इसको जो है ना दूर रखना चाहिए। और ये सारा सिनेरियो लालच की वजह से क्रिएट हुआ। और आखिरी चीज़ जो बड़ी तफसील से लोग पूछते हैं कि अगला साल कैसा होगा, तो अगला साल फार्मर्स मेरे ख्याल में जो अभी ये एक रश बना है, जिस लोगों को ना पूरी तफसील का नहीं पता कि रेट सेम है, सारा साल सेम रहा। वो समझते हैं कि 2 माह अंडा बेचने को ही अंडा बेचना समझते हैं, अंडा सारा साल बेचना होता है। और 2023 की निस्बत 2024 में रेट 220 रुपये ऊपर रहा। अगला साल क्या होगा कि फार्मर गया डर। अब डरने की वजह से ये होगा, जिस तरह वाइट लेयर वाले जो है ना, बहुत से ऐसे हैं 8-8 9-9 माह की लेयर जो है ना बेच दी है। लोग दरादर वाइट लेयर की बुकिंग्स भी कैंसिल करवा रहे हैं। हमारे पास भी 3-4 फार्मर्स ने कैंसिल करवाई। हमने कहा जी ठीक है आपका 100% रिफ़ंड कर देंगे। अब गया फार्मर डर, जिससे शॉर्टेज क्रिएट होनी है। और मेरी ये एंटीसिपेशन कहती है कि अगला साल जो है ना अंडे की और शॉर्टेज होनी है। उसकी वजह ये है कि चूज़ा जो है ना ऑलरेडी महंगा, वाइट का फार्मर भी भाग गया है। जिन्होंने पिछले साल डाले थे, जो 2 साल तक चलाने थे, वो भी मार्केट में शार्ट हो जाएगा। तो मेरा ये एक फोरकास्टिंग है कि जैसे अभी 1200 रुपया रेट ऊपर गया, तो ये रमज़ान तक थोड़ी सी चीज़ें जो है ना स्टैटिक रहेंगी। रमज़ान के बाद ये रेट समर में भी हाई रहेगा और विंटर में भी हाई रहेगा। उसकी 2 वजूहात हैं। एक तो पिछली मुर्गी लोगों ने बेच दी काफ़ी ज़्यादा डर के, और आगे डर के उस तरह इंडक्शन नहीं करनी, जो बरसाती हैं उन्होंने नहीं आना, तो उस वजह से अगले साल शॉर्टेज रहेगी। और शॉर्टेज रहेगी तो प्राइस हाई रहेगी। बाकी अल्लाह बेहतर जानते हैं। पाकिस्तान एक ऐसी इकॉनमी है जिसमें कोई भी इकनॉमिक प्रिंसिपल फॉलो नहीं होता। इधर कुछ लोगों का राज होता है, वो जो सोच लेते हैं वो कर लेते हैं। तो अब मैंने सोच लिया कि मैंने खाना खाना, क्योंकि अब हर चीज़ जम गई और उठने के लिए भी हिम्मत करनी पड़ेगी। बाकी आपका भी अगर कोई सवाल हो तो नीचे दिए गए नंबर 0300 9641 990 पे आप व्हाट्सएप करें। तो नबील अली को बर्फ़ में से आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।